हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 13। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14। ये जो एक्सरसाइज नंबर 14 आज हम देखने वाले हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बट काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में 5 मार्क्स में आने के लिए एकदम कैपेबल है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 14 में बच्चा पार्टी अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें कैलकुलेटर के साथ साथ लॉग टेबल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको लॉग टेबल देखना भी अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टीनी स्फीयर कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं उनको ड्राइंग में। हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है। सपोज मैं इसे Q1 नाम देता हूँ। Q1 इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम। सिमिलरली दूसरा चार्ज है जिसे मैं कहता हूँ Q2, तो Q2 इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम, राइट बच्चों। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो उसे भी हमने ड्राइंग में डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट कहते हैं कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ठीक है, हमें पहला काम क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पे। तो सपोज मैं इसे नाम देता हूँ ए, इसे नाम देता हूँ बी, और इस मिड पॉइंट पर नाम देते हैं ओ। तो हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल की बारी करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है। अब दो चार्ज अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल भी दो मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। अब हम उन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। V1 का फॉर्मूला होता है KQ1 अपॉन R1। सिमिलरली V2 का फॉर्मूला होगा KQ2 अपॉन R2, राइट बच्चों। चलिए अब K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 यानी यहाँ पे देखिए हमने चार्ज लिया है 1.5 माइक्रोकूलम, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा उसको 1.5 माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 और डिवाइड बाय R1, राइट। तो R1 क्या होगा, तो कि भाई Q1 चार्ज का O पॉइंट से डिस्टेंस। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें दिया गया था 30 सेंटीमीटर, तो ये इसका सेंटर पॉइंट था O, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसे नोट कर देता हूँ 0.15 से, क्योंकि सेंटीमीटर में तो चलेगा नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी था, तो ये हो गया 0.15। सिमिलरली अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूँ तो 9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। और डिस्टेंस तो दोनों का रहेगा सेम, राइट बच्चों। तो चलिए अब क्या करिए, आप फटाफट से इन दोनों का कैलकुलेशन कर दीजिए और साथ ही साथ एडिशन भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा और इसका आंसर आने वाला है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट, राइट बच्चों। तो ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल एट मिड पॉइंट और हमारा आंसर आया है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो चलिए हमें ये टोटल पोटेंशियल तो मिल गया। अब हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना था साथ साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होगा। अब आप देखिए कि ये जो Q1 चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
सिमिलरली Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम कहेंगे कि Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा और Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को प्लस कंसिडर करेंगे तो किसी को माइनस। तो मैं यहाँ पे E2 को प्लस लेता हूँ, E1 को माइनस लेता हूँ और साथ में मैं डायरेक्शन भी दिखाने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो E2 है वो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, तो जो अगर हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा और बाद में हम दिखा देंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शंस होगी Q2 से Q1 की ओर, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 यानी उसका फॉर्मूला था KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू तो सेम थी। अगर इसकी कैलकुलेशन आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो आप क्या करिए, K अपॉन R स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 माइनस Q1, राइट। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो K की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹, R की वैल्यू कितनी थी 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 0.15 का स्क्वायर। Q2 माइनस Q1, Q2 की थी 2.5 माइक्रो, Q1 की थी 1.5 माइक्रो, हम कॉमन करके यहाँ पे लिख देते 10 की पावर माइनस 6, राइट बच्चों। चलिए अब ये काफ़ी इजी हो गया। देखिए 2.5 माइनस 1.5 1, ठीक है। आपको दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइए। यस, 4 इंटू 10⁵, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, राइट बच्चों। तो लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। बट अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी हमारा क्वेश्चन 50% फिनिश हुआ। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो ये हमारा A पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे B पॉइंट की ओर, पर B पॉइंट के लिए मुझे नई स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नई स्लाइड में चले जाएंगे। तो ये जो B पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन प्लेन नॉर्मल टू द लाइन, नॉर्मल टू द लाइन यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बट यहाँ पे होना चाहिए पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, राइट बच्चों। चलिए हम दूसरी स्लाइड में इसकी ड्राइंग भी बना लेंगे अच्छे से, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, या तो स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करके लिख लीजिए, राइट। चलिए अब हम चलते, हमें क्या दिया गया था, हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल थे, Q1 जिसका मैग्नीट्यूड था 1.5 माइक्रो कूलम, दूसरा था Q2 जिसका मैग्नीट्यूड था 2.5 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया था 30 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। चले तो इसे हमने डिनोट कर दिया। अब हमें P पॉइंट कहाँ से लेना था, मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, और नॉर्मल टू द प्लेन, यानी ये हमारा P पॉइंट था इधर, राइट। चलिए अब हमें इस P पॉइंट पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, पहला पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बारी बारी से शुरू करते हैं, पहले पोटेंशियल से ही शुरुआत करेंगे, बट पोटेंशियल ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, अब तो आपको अच्छे से आता होगा ना, दो चीज़ें चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। तो चार्ज तो हमारे पास है Q1 Q2, डिस्टेंस तो यहाँ से ये डिस्टेंस और इस चार्ज से ये दो डिस्टेंस हमें कंसिडर करने होंगे। तो अब देखिए ये डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मिड पॉइंट है, तो हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा है, सॉरी थोड़ी देर पहले देखा है, 15 सेंटीमीटर था। तो अगर हम पाइथागोरस को यूज़ करें तो ये डिस्टेंस हमें मिल सकता है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, राइट बच्चों। 15 का स्क्वायर होता है 225, 10 का स्क्वायर होता है 100, टोटल हो जाएगा 325, और अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो ये आंसर आने वाला है 18 सेंटीमीटर,
राइट बच्चों। तो हम नोट कर सकते हैं कि दोनों चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब तो हमने आगे भी देखा है तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो चलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 फॉर्मूलाज रख देते हैं, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। राइट बच्चों, चलिए अब हम K अपॉन R को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस Q2 और वैल्यूज पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁹ R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर तो यह आ जाएगा 0.18। Q1 की वैल्यू थी 1.5, सिमिलरली Q2 की वैल्यू थी 2.5 और माइक्रो था तो उसे तो हम भूलेंगे ही नहीं, तो -6। और चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कंप्लीट कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। राइट बच्चों, तो लीजिए हमें पोटेंशियल तो काफ़ी इजीली मिल गया, इसमें हमें कुछ टेंशन नहीं था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी इजी था। बट अब शुरू होगा खेल, अभी तो ट्रेलर था, क्लाइमैक्स स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हमें क्या दूसरा फाइंड आउट करना था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप नोट करिए कि ये जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। मैं इसे डिनोट करता हूँ E1 से। ये Q2 भी पॉजिटिव था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरफ। ठीक है, E2। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ मिलेगा, उसके लिए हमें इनके बीच के एंगल की भी ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ तो डेफिनेटली ये एंगल हो जाएगा θ/2। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए पहले E1 को ढूंढेंगे, फिर E2 को, फिर एंगल और फिर दोनों को वेक्टर एडिशन से जोड़ देंगे। राइट बच्चों, चलिए तो मैं पहला पॉइंट लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P बाय चार्ज Q1। ठीक है, मतलब Q1 के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हमने उसको सिंबल दिया था E1 का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर। राइट बच्चों, चलिए तो अब क्या करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 9 इंटू 10⁹, K की वैल्यू रख दी, Q1 की वैल्यू थी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और R तो हमने ढूंढ ही लिया था, 18 सेंटीमीटर था, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.18 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, चलिए फटाफट से आप सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर दीजिए। दैट्स ग्रेट, इसका आंसर आ जाएगा 0.42 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। राइट, तो ये मिल गया हमें E1। और सिमिलरली बाय चार्ज Q2, मतलब हम यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P बाय चार्ज Q2, और उसका भी आप सेम फॉर्मूला रख के अगर वैल्यू पुट करोगे, मेरे पास बचा पड़ी थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगा, तो आप क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, डायरेक्टली K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁶, R की वैल्यू होगी 0.18। ठीक है, और इसका आंसर आने वाला है 0.69 इंटू 10⁶, और यूनिट तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो लीजिए दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। अब हमें किसकी ज़रूरत थी, एंगल की। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में मैं tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा। अब हमें पता है भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं अगर यहाँ पे tan थीटा यूज़ करूँ तो tan थीटा, यहाँ पे θ/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो tan θ/2 इज इक्वल टू 15/10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा tan θ/2 इज इक्वल टू 15/10। आप लिख सकते हो 3/2 इज इक्वल टू 1.5। बच्चों आपको क्या करना है कि आपको नेचुरल टेंजेंट में जाना है और tan इनवर्स 1.5 फाइंड करना है। ठीक है,
अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको cos और tan ढूंढने के लिए भी एक वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि अगर किसी को ये देखना नहीं आता है तो आप सीख सको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने पहले ही tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू निकाल के रखी है और tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू होने वाली है 56.3। राइट बच्चों, तो अगर मैं 2 को सामने जाने दूँ तो थीटा हमें मिलेगा 112.6 डिग्री। राइट, तो देखिए हमें ये थीटा भी मिल गया। अब हमें क्या करना था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे भाई, तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले उसका वेक्टर एडिशन करेंगे, और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका फॉर्मूला है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। राइट बच्चों, अब देखिए आपके पास E1 की वैल्यू तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सिमिलरली E2 की वैल्यू भी अवेलेबल है। राइट, और रही बात cos थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 112.6 और cos 112.6 की वैल्यू होती है -0.3843। राइट बच्चों, ये हमें लॉग टेबल पर से पता चल सकती है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करनी है, ये जो तीनों वैल्यूज़ है E1, E2 और E3, इन तीनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर आने वाला है फाइनल E इज़ अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10⁵ और यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर या तो न्यूटन पर कूलम। राइट बच्चों, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। तो ये जो क्वेश्चन है वो NCERT में 5 मार्क्स में आने के लिए एबल है, और आई थिंक ये जो पूरा क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।